हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट है हायर परचेज अकाउंटिंग। दिस कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेस चलाने के लिए उस बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिक्स्ड एसेट का। हम बिजनेस में फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ये फिक्स्ड एसेट किस तरह से परचेज किया जाता है? देयर आर टू ऑप्शंस। आइदर यू पे द कैश, मतलब आप कैश पेमेंट करो और फिक्स्ड एसेट परचेज करो। सेकेंड ऑप्शन इज मेक द लोन, अप्रोच बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेक अ लोन एंड परचेज द फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? तब हम क्या बन जाते हैं? उस फिक्स्ड एसेट का ओनर बन जाते हैं। आप कैश में पेमेंट करो या फिर लोन पे परचेज करो, हम फिक्स्ड एसेट का ओनर इमीडिएटली बन जाते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है हायर परचेज सिस्टम, ये कुछ अलग है। यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं लेकिन उसका ओनर नहीं बनते विथ सर्टन कंडीशंस। हम ओनर क्यों नहीं बनते, हम ओनर कब बनेंगे, क्या है कंडीशंस, पूरा हम इस चैप्टर में जानेंगे विथ सम एग्जांपल। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। देर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। यहाँ पे ए असेट परचेज करना चाहता है और बी असेट सेल करना चाहता है। मतलब बी इज सेलर ऑफ द असेट, ए इज परचेजर ऑफ द असेट। ए एंड बी पुट टुगेदर दे मेक एन अग्रीमेंट। दोनों में एक अग्रीमेंट करते हैं। किस तरह का अग्रीमेंट? मान लीजिए एक मशीन परचेज करना चाहता है ए। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10 लाख। व्हाट इज 10 लाख हियर? 10 लाख इज cost of the machine. Now what B is saying? B is saying to Mr. A, Mr. A, you pay me 2,50,000 initially. Initially मतलब on the date of purchase today. Clear? And the balance 10 lakh minus 2,50,000. What is the balance remaining? 7,50,000. That 7,50,000 you make the payment in 3 installments. Like 2,50,000 in first installment, 2,50,000 second installment, 2,50,000 last installment. करेक्ट? सो यहाँ पे इनिशियली कुछ पेमेंट हुआ, उसके बाद में 3 इंस्टॉलमेंट हुआ। ठीक है? अगर इस तरह से यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, बी को कुछ लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? उसको अमाउंट एक ही बार नहीं मिल रहा है, उसको हर साल हर महीने अमाउंट मिल रहा है। मतलब देर इज सर्टन लॉस फॉर हिम। क्लियर? सो फॉर दैट लॉस ही विल चार्ज इंटरेस्ट। बी क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है? सो 2,50,000 के ऊपर एग्जांपल हम मान लेंगे। यहाँ पे 15,000, ओके, 10,000 और यहाँ पे 5,000। क्लियर? इस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट रेट में भी 10%, 5%, 8% एज पर द अग्रीमेंट दे डिसाइड। करेक्ट? नाउ जब ये दोनों हम ऐड करें, कौन सा दोनों? ए प्रिंसिपल पार्ट एंड इंटरेस्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे है 2,65,000। इस तरह से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जब ऐड करोगे तब वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इंस्टॉलमेंट। सो वी कैन से दैट इंस्टॉलमेंट में 2 पार्ट है, एक है प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा है इंटरेस्ट पार्ट। ठीक है ना? जब ए इनिशियल पेमेंट करके मशीन परचेज करेगा, असेट परचेज करेगा बी से, तब वो ओनर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, या तो आप कैश से पेमेंट करो या तो आप लोन बनाओ। आप कैश में पेमेंट करो या फिर बैंक से लोन ले लो, आप इमीडिएटली ओनर बन जाओगे। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में ये जो ए है, मिस्टर ए, ये बन जाता है ओनर ऑफ द असेट जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा। व्हाट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब ए पेमेंट करेगा तब वो बन जाता है ओनर ऑफ द असेट। टिल देन
बी विल बी द ओनर. हु विल बी द ओनर? बी विल बी द ओनर. ठीक है. नाउ सी हियर, मान लीजिए मिस्टर ए ने इनिशियल पेमेंट किया हॉनेस्टली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया हॉनेस्टली, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आल्सो ही पेड हॉनेस्टली, बट थर्ड इंस्टॉलमेंट उसने पेमेंट नहीं किया. अंडरस्टूड? फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट ए ने बी को पेमेंट नहीं किया. इन सच केस बी कैन टेक बैक दिस असेट. बी क्या कर सकता है? अपना असेट वापस ले सकता है. समझ में आ गया? ठीक है. सो ओवरऑल हु आर द पार्टीज हियर? ए एंड बी. ए इज कॉल्ड एज, जो परचेज कर रहा है असेट उसको हम कहते हैं हायर परचेजर. हु इज ए इन आवर एग्जांपल? ही इज हायर परचेजर. व्हाट अबाउट बी? बी इज हायर वेंडर. वेंडर मतलब सेलर ऑफ द असेट. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो स्टार्टिंग पेमेंट हुआ था 2,50,000, इसको हम कैश डाउन पेमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? कैश डाउन पेमेंट कहते हैं. ठीक है. देन कैश प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द असेट. जो ओरिजिनल कॉस्ट था असेट का उसको हम क्या कहते हैं? कैश. इंटरेस्ट, यहाँ पे जो 15,000, 10,000, 5,000 जो ए बी को पेमेंट कर रहा है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. क्लियर? देन वेरी इंपॉर्टेंट, हायर परचेज प्राइस. हायर परचेज प्राइस इज नथिंग बट डाउन पेमेंट प्लस installments. What is higher purchase price? Down payment plus installment. What is down payment here? 2,50,000. Installments are 2,65,000, 2,60,000, 2,06,000. First installment, second installment, third installment plus this down payment. जब पूरा अमाउंट ऐड करोगे तो उसको हम हायर परचेज प्राइस कहते हैं. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ वी लर्न हायर परचेजर, हायर वेंडर, cash down payment, cash price, interest and higher purchase price. Done. Next, ownership. What is the next one? Ownership. Who is the owner of the asset? B is owner of the asset. मतलब higher vendor is the owner of the asset. जब higher purchaser last installment पेमेंट करता है तब ownership ट्रांसफर हो जाता है. Clear? Next, possession. Even though owner is B, the possession is under A. मतलब A is possessing, A is using the asset. इसको हम क्या कहते हैं? possession. possession किसके पास है? हायर परचेजर के पास है. ठीक है. नेक्स्ट, repossession. repossession का मतलब अगर A ने कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, देन B will repossess. repossess मतलब वापस लेके आता है, अपना असेट वापस लेके आता है. इसको हम क्या कहते हैं? रिपोसेशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क ऑफ लॉस. देखो, ओनरशिप एंड लॉस, रिस्क एंड ओनरशिप दोनों इंटर रिलेटेड है. क्लियर? देखो, जब हम गुड्स सेल करते हैं, व्हेन वी सेल द गुड्स, along with that sale we transfer ownership and risk both. ओनरशिप और रिस्क दोनों ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम कहते हैं सेल. लेकिन यहाँ पे ओनर है बी, पोसेशन है ए के पास. करेक्ट? सिंस ओनर इज बी, द रिस्क ऑफ लॉस विल बी विथ हायर वेंडर, दैट इज इन अवर एग्जांपल बी. ठीक है. हाँ, बट विदाउट फॉल्ट ऑफ हायर परचेजर. विदाउट फॉल्ट ऑफ हायर परचेजर, इफ एनीथिंग हैपन टू द असेट, देन लॉस मस्ट बी बेयर्ड बाय हायर वेंडर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अभी तक क्या हुआ? कैश डाउन पेमेंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेजर, हायर वेंडर, ओनरशिप, पोसेशन, रिपोसेशन, रिस्क ऑफ लॉस. ये सब टेक्निकल वर्ड्स है इस चैप्टर का. डन. नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज दैट? डेप्रिसिएशन. What is depreciation? Sir, it is a reduction in the value of fixed asset. What is depreciation? Reduction in the value of fixed asset. So, जब भी हम फिक्स्ड असेट परचेज करते हैं उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट लैंड. ओके, एक्सेप्ट लैंड. एज पर द कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बाय ओनर ऑफ द असेट. एज पर द कंसेप्ट कौन चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन? ओनर ऑफ द असेट चार्ज करेगा. In this hire purchase system, in our example,
बी इज ओनर ऑफ द असेट, मतलब हायर वेंडर इज ओनर ऑफ द असेट। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में डेप्रिसिएशन हायर वेंडर चार्ज नहीं करता, हायर परचेजर चार्ज करता है। दिस इज एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट। ओके, व्हाट इज कंसेप्ट हियर? डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड बाय ओनर ऑफ द असेट, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ओनर चार्ज नहीं करता, यूजर चार्ज करता है, मतलब हायर परचेजर चार्ज करता है। देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसके हिसाब से इसको अलाउ किया गया है। हु विल चार्ज द डेप्रिसिएशन? हायर परचेजर विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। डन। सो आफ्टर लर्निंग these technical words, there may be a question which may arise. What is the question here? Sir, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में ये ने कुछ डाउन पेमेंट किया, उसके बाद में 3 इंस्टॉलमेंट में बाकी का जो भी अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ही सेटल्ड इट। क्या हम इसको इंस्टॉलमेंट मेथड कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट एज इंस्टॉलमेंट? नो, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज डिफरेंट, हायर परचेज सिस्टम इज डिफरेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का क्या है डिफरेंस, हम समझेंगे। देखो, इनिशियली व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करना है तो फिर आप कैश पेमेंट कर दो या फिर बैंक से लोन ले लो। जब बैंक से लोन लोगे तो आप क्या करोगे? इसी तरह से जस्ट लाइक हायर परचेज, आप कुछ डाउन पेमेंट करोगे, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते जाओगे बाकी का अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सेम सिस्टम है, लेकिन जब आप लोन लोगे आप ओनर बन जाओगे असेट्स का इमीडिएटली। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं रहता। हायर परचेज में आप ओनर बन जाओगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे। ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट एंड अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए, पासिंग ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट वन क्या कहता है यहाँ पे? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। व्हाट अबाउट इंस्टॉलमेंट सिस्टम? ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब हम इनिशियल स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम क्या हो जाते हैं? ओनर हो जाते हैं उस असेट का। नेक्स्ट, रेमेडीज ऑफ डिफॉल्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डिफॉल्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, इफ ए फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट, डिफॉल्ट हुआ, देन व्हाट आर द चांसेस? वेंडर हैज राइट टू रीप्रोसेस and recover outstanding balance. In our example, who is the vendor? B is the vendor. So क्या करेगा? असेट वापस लेके आता है और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको भी रिकवर कर सकता है। These are the 2 options for higher vendor. लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम हायर वेंडर हैज नो राइट टू रीप्रोसेस। वो अपना असेट वापस नहीं लेके आ सकता, सिर्फ अमाउंट रिकवर करने के लिए फाइट कर सकता है। Clear? What is the second difference? In case of default of any payment, higher vendor will repossess the asset and also he has the right to recover the outstanding balance. What about installment? In case of installment, seller cannot repossess the asset, but he can recover the outstanding balance. Done. Next, treatment of accounts. यहाँ पे जब हम असेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हियर वी टेक फुल कैश प्राइस, बट हियर वी टेक इंस्टॉलमेंट अमाउंट। थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस है वो शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता। व्हेन वी प्रिपेयर द लेजर्स, डेफिनेटली आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट Sir, what kind of questions we can expect here? Okay, what kind of questions we can expect? The first question, which is for 5 marks, we can expect questions to prepare higher purchase chart. किस तरह से higher purchase chart को prepare किया जाता है? Higher purchase chart 5 marks के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, then 10 और 15 marks, okay, 10 और 15 marks के लिए आपको जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स पूछा जाता है। व्हाट दे विल आस्क? जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स। आप चाहो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो, पास करो, या फिर लेजर्स प्रिपेयर करो, दोनों के लिए हमें हायर परचेज की ज़रूरत पड़ेगी, हायर परचेज चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू लर्न प्रॉपरली हायर परचेज चार्ट।
So in today's class, what we will do, we will learn how to prepare the hire purchase chart, and in next class we will learn how to pass the journal entries and how to prepare the ledgers. ठीक है? So to prepare hire purchase chart, there are 3 different methods. ठीक है? कभी कभी क्या हो जाता है क्वेश्चन में, आई विल स्टार्ट विथ थर्ड वन हियर, थर्ड मेथड से स्टार्ट करूंगा. व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन. क्लियर? नाउ पहले ये समझेंगे व्हाट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एवरी क्वेश्चन. देखिए, उनको कैश प्राइस देना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उनको डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स देना पड़ेगा. करेक्ट? हर एक क्वेश्चन में कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट तीनों पॉइंट हमेशा कंपलसरी देना चाहिए. अगर मान लीजिए कैश प्राइस नहीं दिया क्वेश्चन में, देन हाउ टू प्रिपेयर द हायर परचेज चार्ट, ये हम यहां पे सीखेंगे. ठीक है? सेकेंड वन, समटाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, दिस पॉइंट, ओके. सेकेंड सिचुएशन में क्या है, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, एवरीथिंग इज गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन. देन हाउ टू प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट. क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट, फर्स्ट वन, कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर गिवन. व्हाट इज गिवन हियर? कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर गिवन. तो हाउ टू प्रिपेयर इट? यहां पे 2 सिचुएशन है, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी. क्लियर? देखिए, हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस. ठीक है? मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. ओके, see here, cash price is 10 lakh. What is cash price? Cash price is 10 lakh. What is cash price? Cost of the asset. Cost of the asset is 10 lakh. Then I will make down payment. What I will make? Down payment of 2,50,000. Correct? Then after that, I will make the balance in 3 installments. First, second and third. इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा. डाउन पेमेंट आई पेड 2,50,000, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,65,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,55,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,53,000. ठीक है? नाउ दीज 3 आर इंस्टॉलमेंट्स. करेक्ट? इंस्टॉलमेंट्स एंड डाउन पेमेंट. इंस्टॉलमेंट्स एंड डाउन पेमेंट, व्हेन वी ऐड बोथ द थिंग्स वी कॉल इट एज हायर परचेज प्राइस. यहां पे हम डिस्कस किए थे. देखिए, इंस्टॉलमेंट, ये सब इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये डाउन पेमेंट है. जब सब ऐड करोगे ये हो जाता है हायर परचेज प्राइस. सो इन अवर एग्जांपल 2,50,000 प्लस ऑल दीज थिंग्स 15, 20, 23. सो टोटल अमाउंट इज 10,23,000. करेक्ट? सो एज पर दिस मेथड 10,23,000 is higher purchase price, whereas cash price is only 10 lakh. Understood? So higher purchase price is greater than cash price. ठीक है? Then suppose if I paid 2,50,000 in every installment. Clear? What will be the total? Down payment plus installment, total will be 10 lakh. So here higher purchase price is 10 lakh, which is equal to cash price. करेक्ट? अब देखिए क्या है डिफरेंस. जब हायर परचेज प्राइस इन फर्स्ट केस डिस्कस किए थे, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड था. इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड था?
इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। बट इन द सेकेंड केस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पार्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट इक्वल हो रहा है। सर इससे क्या करना है, अगर हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है या फिर इक्वल है तो हमें क्या करना है? रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट, अगर आपको हायर परचेज चार्ट प्रिपेयर करना है, फर्स्ट आपको सिचुएशन चेक करना पड़ेगा, वेदर हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन कैश प्राइस और वेदर इट इज इक्वल टू कैश प्राइस, वेदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन और कैश प्राइस इज नॉट गिवन, पूरा हमें चेक करना है। अकॉर्डिंग टू दैट मेथड वी हैव टू सॉल्व इट। क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, वन बाय वन हर एक मेथड आज के क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है? वन बाय वन वी विल लर्न। रिमेंबर, हायर परचेज चार्ट वी हैव टू प्रिपेयर, देयर आर 4 सिचुएशंस। व्हाट इज द फर्स्ट वन? व्हेन हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन कैश प्राइस। Clear? Second one, higher purchase price is equal to cash price. These two things will come when cash price and interest rate are given in the question. Clear? Second one, when rate of interest is not given, interest rate ही नहीं दिया तो कैसे करेंगे? And third one, when cash price itself is not given, then how to prepare the higher purchase chart. ठीक है? चलो practical questions start करेंगे. Okay. See here, this is hire purchase chart. Columns देखो, year, down payment or installment, interest amount, principal amount and balance amount. We know that interest and principal put together we call it as installments. Yes or no? So यहाँ पे जो installment है, okay, इसको हमें इस installment में interest कितना है, principal कितना है, bifurcation करते जाना है. Understood? So there are 5 columns: year, down payment or installments, interest, principal and balance. What is given in the question? Calculate interest and cash price from the following details. What is given? Information देखो क्या है? Cash price of the machine which is 2 lakh, rate of interest is 10%, down payment is 40,000. After that they have given installments of 76, 60 and 55. Correct? As I told you, what all the things we should check in question? Cash price, interest rate, down payment and installment. ये तीनों पॉइंट चेक करना है. Have they given cash price? Yes sir, 2 lakh is given. Rate of interest? Yes, 10% it is given. Down payment and installments? Yes sir, given. ठीक है? So if it is given, it will come under first thing. What is that? Cash price and rate of interest both are given. Now what we have to check? Whether higher purchase price is greater than cash price or it is equal to cash price. Done? Okay, देखिए यहाँ पे higher purchase price is 40,000. मैं थोड़ा कैलकुलेट करूँगा. Okay, down payment is 40,000 and these installments सब हम ऐड करेंगे. ठीक है? जब ऐड करोगे टोटल है 2,31,000. What is the total amount? 2,31,000. ये है हमारा हायर परचेज प्राइस. बट व्हाट अबाउट कैश प्राइस? कैश प्राइस इज ओनली 2 लाख. सो इट कम्स अंडर फर्स्ट कैटेगरी, हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन कैश प्राइस. इस तरह से जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड पे है. ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम. देखो, कुछ क्वेश्चंस में डेट देता है, मेंशन करता है, कुछ क्वेश्चंस में डेट मेंशन नहीं करता. ओके, इस क्वेश्चन में कहीं भी डेट मेंशन नहीं किया. इन सच केस वी हैव टू टेक इट एज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, देन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर. सी ईयर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब आज के दिन. आज के दिन हम क्या पेमेंट करेंगे? डाउन पेमेंट करेंगे. क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट हैं. 3 इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट करेंगे? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एंड ऑफ थर्ड ईयर. क्लियर? सो ईयर हमें खुद लिखना पड़ेगा अगर डेट मेंशन नहीं किया तो क्वेश्चन में. ठीक है? देन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वी शुड टेक डाउन पेमेंट विच इज 40,000. एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, first installment 76,000, second installment 60,000 and third installment 55,000.
अंडरस्टूड? हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखो, व्हाट इज द कैश प्राइस? व्हाट इज कैश प्राइस? 2 लाख, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस 2 लाख वी पेड डाउन पेमेंट टुडे इटसेल्फ, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो जब आप आज ही पेमेंट करोगे, इफ यू मेक द पेमेंट टुडे ओनली, ऑन दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे इंटरेस्ट, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम डाउन पेमेंट देर इज नो इंटरेस्ट चार्ज, सो द बैलेंस दैट प्रिंसिपल रिमेनिंग इज 40,000 ओनली। करेक्ट? व्हाट इज कैश प्राइस? 2 lakh. From 2 lakh 40,000 we paid today. If we pay today, we should not charge interest on that. इसलिए डाउन पेमेंट के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। डन। अगर 2 लाख रुपीज़ में 40,000 पेमेंट हुआ एज प्रिंसिपल, व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज 1,60,000। डन। सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रीटमेंट। सेकेंड वन, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। End of first year we paid installment. In this installment there are 2 elements, one is interest and second one is principal. तो 76,000 में से इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखें, our rate of interest is given 10%. So on the balance, what is the balance here? 1,60,000 is the balance. On that we have to charge 10%. ये जो बैलेंस है इसके ऊपर 10% चार्ज कर दो, अमाउंट हो जाता है 16,000। करेक्ट? अगर 76,000 में से 16,000 इंटरेस्ट है, फ्रॉम 76,000 इफ 16,000 इज इंटरेस्ट, व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज 60,000। करेक्ट? 60 प्लस 16 दोनों मिलके हो गया 76। इज दैट क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? Interest is calculated on balance amount. Done. Now what about balance? From 1,60,000 we paid 60,000 for the first year, so the balance remaining is 1 lakh. 1 lakh कैसे आया? 1,60,000 minus 60,000. Correct? Move on to the second installment. Second installment is 60,000. This is the installment amount. From 60,000 we have to check what is interest and what is principal. Okay, so how to calculate interest? Always on the previous balance. What is the previous balance? 1 lakh. So I will charge 10% on 1 lakh, which is 10,000. Correct now? So from 60,000, if 10,000 is interest, what is the balance? 50,000. Correct? 50 plus 10, 60. Next, balance check करो. From 1 lakh minus 50,000, balance is 50,000. 1 लाख में से सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम प्रिंसिपल 50,000 पेमेंट किए, तो बचा कितना? 50,000 बचा। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड वन देखो, 55,000 इज द इंस्टॉलमेंट. वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस बैलेंस. 50,000 इंटू 10%, इंटरेस्ट अमाउंट इज 5,000. करेक्ट? फ्रॉम 55, इफ 5 इज इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल? 50,000. Correct? Last one. From balance 50,000 we paid 50,000, so remaining amount is nil. यहाँ पे last installment हो गया payment successfully. Understood or no? Now what we have to do? We have to check the total of interest, total of principal. Interest 16,000 plus 10,000 plus 5,000, total is 31,000. Principal 40, 60, 50, 50, total हो गया 2 लाख. क्वेश्चन क्या पूछा था? कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस. कैश प्राइस दे आर नॉट आस्किंग दिस वन. कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब दे आर आस्किंग प्रिंसिपल. हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये पूछ रहा था. एंड मेक श्योर दैट दिस प्रिंसिपल टोटल शुड बी इक्वल टू कैश प्राइस. प्रिंसिपल का जो टोटल है वो कैश प्राइस को इक्वल होना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज हायर परचेज चार्ट. ओके, एज पर फर्स्ट मेथड वी सॉल्व. चलिए, सो अब हम करेंगे एक हायर परचेज चार्ट बेस्ड ऑन सेकेंड मेथड. ओके, या चलिए. A car is purchased on hire purchase basis. A car is purchased. So what is the asset here? Asset is car. Cash price of car is 2,20,000. So cash price is given in the question.
cash price is given in the question, which is 2 lakh. Okay, then 20,000 rupees 20,000 paid at the time of delivery. मतलब during initial stage is down payment हो चुका है 20,000, and the balance in 4 annual installments of 50,000 each. Balance अगर 2 लाख में से, अगर 2 लाख नहीं, आई एम सॉरी, एक कैश प्राइस था 2,20,000, मैं गलत लिया था अमाउंट. ओके, अगर 2,20,000 में से 20,000 हो गया डाउन पेमेंट, व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग? 2 लाख इज रिमेनिंग. इट इज पेड एज 50,000 इंटू 4, मतलब 2 लाख हुआ. Yes or no? So installment is 2 lakh, installment total is 2 lakh, डाउन पेमेंट इज 20,000, दोनों मिलके हो गया 2,20,000. अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, हमारा हायर परचेज प्राइस है 2,20,000 विच इज इक्वल टू कैश प्राइस. इस तरह से हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा. कैश प्राइस 2,20,000, हायर परचेज प्राइस 2,20,000. हायर परचेज प्राइस 2,20,000 कैसे आया? डाउन पेमेंट 20,000, इंस्टॉलमेंट कैसे है? इंस्टॉलमेंट 50,000 का 4 इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब टोटल हो गया 2 लाख. क्लियर? सो दोनों मिलाओ 2,20,000 हुआ. हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस. इफ दिस इज द सिचुएशन, हाउ टू प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट? डन. ये देखिए, अगेन डेट इज नॉट गिवन. आई विल टेक इट एज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, end of second year, end of third year. Now four installment is, sorry, there are 4 installments here. Okay, there are 4 installments and 1 down payment. देखो, जब हायर परचेज प्राइस ग्रेटर था कैश प्राइस से, we entered all the transactions in installments. इंस्टॉलमेंट्स में क्यों लिए थे? बिकॉज इन इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट पार्ट वाज इंक्लूडेड. बट हियर, सिंस हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस, वी शुड नॉट राइट द अमाउंट्स हियर, वी शुड राइट द अमाउंट इन प्रिंसिपल कॉलम. कहाँ पे करना है? प्रिंसिपल कॉलम. बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, डाउन पेमेंट है 20,000. आफ्टर दैट देर आर 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच. समझ में आ गया? मैं फिर से बताता हूं आपको. अगर हायर परचेज प्राइस ग्रेटर देन कैश प्राइस है, तो फिर आपको अमाउंट्स इंस्टॉलमेंट में लिखना है. फ्रॉम दैट इंटरेस्ट माइनस करो, देन यू विल रीच टू प्रिंसिपल. बट व्हेन इट इज इक्वल, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस, स्टार्ट विथ प्रिंसिपल एंड यू शुड रिवर्स इट टू व्हाट? इंस्टॉलमेंट. ऐसे उल्टा आना है. सो आपको इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड करके इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करना है. डन. चलिए, अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. नाउ सी हियर, कैश प्राइस, द टोटल कैश प्राइस इज 2,20,000. फ्रॉम दैट इनिशियली वी हैव पेड 20,000. सो व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग? 2 lakh is remaining. And as we know that on down payment we should never charge interest. So what will be the down payment here? 20,000 plus 0 is 20,000. Correct? Then we know that interest is always charged on previous balance. Interest is always charged on previous balance. What is the previous balance? 2 lakh. Rate of interest, देखो rate of interest कितना है यहाँ पे? 20%. I will charge 20% here. So 2 lakh into 20% is 40,000. अब इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा? 50,000 प्लस 40,000, 90,000. उल्टा आ रहे हैं ना हम, तो प्लस करते जाओ. क्या होता प्रीवियसली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट माइनस करके हम प्रिंसिपल फाइंड किए थे, लेकिन अब रिवर्स हो रहा है. सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड करके इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ. ठीक है? नाउ फ्रॉम 2 lakh 50,000 इज पेड. व्हाट इज द बैलेंस? 1,50,000. ठीक है? नेक्स्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट. 1,50,000 इंटू 20%, 30,000. 50,000 plus 30,000, 80,000. So the second installment amount is 80,000. 1,50,000 minus 50, balance amount is 1 lakh.
again charge interest on the balance, which is 1 lakh into 20% will fetch you 20,000. 50 plus 20 is 70,000. Correct? Last one. 1 lakh minus 50, the balance remaining is 50. On this balance, charge the interest. It will be 10,000. 50 plus 10, 60,000. Understood? What about the last one? 50 minus 50, it is nil. At the end of the 4 installment, there is no principal remaining. Clear? Total करो, ये है 2,20,000 प्रिंसिपल का टोटल, और यहाँ पे 1 लाख. Okay, and this one 3,20,000. ठीक है? This way we have to prepare higher purchase charge when higher purchase price is equal to cash price. Next, move on to the third one. Third one is when rate of interest is not given. How to calculate? How to calculate? We will learn. There is one question here. On 1/1/2021, an asset of the cash price of 3,700 was acquired by S Company Limited on hire purchase system. So here 3,700 is cash price. S Company Limited is hire purchaser because they are acquiring the asset. Payable 1,000 as advance. So what is 1,000 here? It is down payment because they are paying it as advance. Remaining 3 equal installments of 1,000. So installment से हर एक installment 1,000 का है. Total 3 installments. Calculate interest. Actually, interest in each installment we have to calculate. If you observe, cash price is given, down payment is given, installment is given, but rate of interest is not given. Correct? When a rate of interest is not given, compulsorily we have to prepare a working note. हमें एक working note करना है. What is a working note? Here, first we have to calculate what is the total interest. What we have to calculate? What is the total interest? Down payment and installments we should add. What we have to add? Down payment and installments we should add. Down payment is 1,000 and there are 3 equal installments of 1,000. So it will be 1,000 into 3, 3,000. So the total amount is 4,000. Correct? Down payment 1,000, installment total is 3,000. Total हो गया 4,000. From that we should minus cash price. क्या minus करना है? Cash price. What is cash price? Sir, 3,700. So what is remaining? 300 is remaining. This 300 is total interest. ये हमारा पहला working note है. Understood? Down payment और installments दोनों ऐड करो, उसमें से कैश प्राइस को माइनस करो, आपको मिलेगा टोटल इंटरेस्ट. As far as this hire purchase chart is concerned, there will be one extra column, ratio. Why we have taken ratio? Because interest rate is not given, इसलिए हम लिए थे. Okay, अब देखिए अगेन यहाँ पे डेट दिया इन दिस क्वेश्चन 1/1/2021 को परचेज किया था. When the asset is purchased 1/1/21 को परचेज किया था, then the down payment is made on the same date. So 1/1/2021 I will take as beginning of the year and down payment is 1,000. As we know that on down payment we cannot charge interest, so the principal amount is 1,000 only. Clear? इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता. अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो रेशो भी नहीं आता. ठीक है? नेक्स्ट 3 equal installments. We know that installments are paid at the end of the year. So first installment date will be 31st December 2021. अगर beginning of the year April से start है, that is 1/4 से start हुआ, then the first installment will be 31st March. ठीक है? Since here January is given, December will be the end of the installment. Second installment 2022. Third installment 2023 December. Okay? We know that installment amount is same.
करेक्ट। ओके, अब देखिए रेशियो अपार्ट फ्रॉम डाउन पेमेंट रेशियो विल बी 3:1। अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं रेशियो विल बी 3:1, 4 इंस्टॉलमेंट्स है 4:3:1, 5 इंस्टॉलमेंट्स है 5:4:3:1। क्लियर। नाउ वी आल्सो नो दैट टोटल इंटरेस्ट इज 300। हमें ऑलरेडी पता है वर्किंग नोट से टोटल इंटरेस्ट है 300 और तीनों का जो रेशियो का टोटल है 6 है। 3 + 2 + 1 is 6। डन। नाउ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। देखो 300 टोटल इंटरेस्ट इनटू रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो गया 150। करेक्ट। 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 150। नेक्स्ट 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 100। लास्ट वन 300 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 50। इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। बाकी का सभी सेम है। नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल। 1000 माइनस 150 मतलब इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, इट विल बी 850। करेक्ट। 1000 माइनस 100 900, 1000 माइनस 50 950। ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। 3700 is a balance amount. 3700 is a balance amount. Okay. From 3700 minus 1000 remaining is 2700. ओके 2700 में से हम 850 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1850। देन अगेन माइनस 900, यहाँ पे मिला 950, 950 माइनस 950 इट इज नील। अल्टीमेटली हो गया नील अमाउंट। ठीक है। दिस विल बी हाउ टू प्रिपेयर हायर परचेज चार्ज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। सर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स दोनों ऐड करो, फ्रॉम दैट यू माइनस कैश प्राइस। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये रेशियो पार्ट। रेशियो वी हैव टू टेक एक्सेप्ट डाउन पेमेंट। याद रखिए कुछ क्वेश्चंस में डाउन पेमेंट दिया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में दे में डायरेक्टली गिव विदाउट डाउन पेमेंट, दे में डायरेक्टली गिव देयर आर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो आपको चारों क्या करना है, ईयर एंड ही लेना पड़ेगा 1000 1000 1000 और इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट में चार्ज करना है। इन सच केस रेशियोज विल बी 4:3:1। सो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। डाउन पेमेंट दिया तो डाउन पेमेंट का रेशियो नहीं लेना है, अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया देन उसका भी रेशियो लेना पड़ेगा, हर एक इंस्टॉलमेंट का रेशियो लेना पड़ेगा। डन। सो दिस इज अवर थर्ड मेथड। ओके। व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, ये थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है। वाई बड़ा सॉल्यूशन, बिकॉज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैश प्राइस इटसेल्फ इज नॉट गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। On 1/1/2020, an asset was acquired on hire purchase system payable 1000 on signing the contract. What is that 1000 now? Sir, down payment है. And the remaining was paid in 3 installments, including interest rate at 5% per annum. First installment amount, date. Second installment amount, date. थर्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डेट, एवरीथिंग इज गिवन। इस क्वेश्चन में डेट पर्टिकुलरली दिया है। जब कैश प्राइस नहीं देता, अगर आप ऑब्जर्व करो कैश प्राइस इज नॉट गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कैश प्राइस नहीं देता तो हमारा पहला ड्यूटी होता है कैलकुलेट कैश प्राइस, सेकेंड वी कैन प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट। ठीक है। देखो हाउ टू कैलकुलेट कैश प्राइस। How to calculate cash price? Here we know that down payment date is 1/1/2020. First installment 31/12/2020. There is a mistake in the question. ये 2020 होना चाहिए, 21 ये 22. ओके, यूजुअली हम इस तरह से लिखते हैं, यस और नो, लेकिन
यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस। इन सच केस वी शुड स्टार्ट रिवर्स। मतलब ये देखो 31/12/2022 नीचे से जाना है। नेक्स्ट 31/12/2021, उसके बाद में 2020, देन उसके बाद में 1/1/1/2020। टू कैलकुलेट कैश प्राइस रिवर्स जाना पड़ेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट 1050, देन 1100, 1150 and down payment is 1000. Understood? Okay. Interest. What is the amount here? Down payment is 1050. देखो small amounts में लिखूंगा 1050 into what is rate of interest? 5 divided by 105. कैसे करना है? 1050 into 5 divided by 105. Why divided by 105? Because इस 1050 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। देखिए जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे ऑन बैलेंस अमाउंट वाज ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, कैश प्राइस का एक हिस्सा था। दैट इज वाई वी हैव टेकन हियर डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई किए थे। बट हियर we are calculating on installment. In installment, interest element is also included. In such case 100 नहीं आता, 105 आ जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, then it is 10 divided by 110 हो जाता है। ठीक है, so now it will be 50. अगर 1050 में से 50 इंटरेस्ट हुआ, what is principal? 1000 is principal। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड का जब करोगे आप देखो 1100 प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रीवियस प्रिंसिपल? 1000, दोनों ऐड करो, देन इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। क्लियर? इतना सारा करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल दोनों ऐड करो, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, आंसर विल बी 100। सो नाउ 1100 माइनस 100 इज अगेन 1000। डन। नेक्स्ट थर्ड वन कैसे करोगे? 1150 प्लस प्रीवियस टू बैलेंसेस दोनों ऐड करना है, करेक्ट? देन इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 150। अंडरस्टूड? 1150 minus 150, again it will be 1000. And last one, it is on 1/1/2020. It is down payment. On down payment we cannot charge any interest, so principal will be 1000. Clear? Okay. Next, सब प्रिंसिपल ऐड करो, टोटल इट विल बी 4000. वी नो दैट द टोटल ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज कैश प्राइस. सो पहले हम क्या कैलकुलेट किए? कैश प्राइस कैलकुलेट किए, करेक्ट? मैं फिर से रिपीट करता हूँ. और फोर्थ मेथड इज व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन. व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू कैलकुलेट कैश प्राइस. इन सच केस वी हैव टू स्टार्ट रिवर्स, लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा. 2022, 21, 20 एंड डाउन पेमेंट. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, इंटू 5 डिवाइड बाय 105 करना है. 10 है तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. दिस फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग हियर. ठीक है. नेक्स्ट, डाउन पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करो तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल. टोटल ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज कैश प्राइस. लेकिन जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, बी केयरफुल. फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टेक ओनली इंस्टॉलमेंट. सेकेंड ऑनवर्ड्स क्या कर दो? दैट इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस बैलेंसेस ऐड करो, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट. डन. आफ्टर दैट प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट. एंड वी नो दैट जब हम हायर परचेज चार्ट प्रिपेयर करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. हमें बिगिनिंग से ही स्टार्ट करना है. व्हाट इज द बिगिनिंग डेट? 1/1/2020. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/2020, 31/12/2021, 2022. We know that down payment is 1000, then 1000 कितना था? सॉरी 150.
1150, then 1100, then 1050. Interest we have already calculated 150, 100 and 50 था, उसको बस यहाँ पे रिवर्स करना है. ऑन डाउन पेमेंट नो इंटरेस्ट, यहाँ पे 150, 100 एंड लास्ट वन 50. प्रिंसिपल 1000 माइनस 0 इज 1000, यहाँ पे भी 1000, 1000, 1000. क्लियर? ओके, माइनस करते जाना है. लास्ट वन, कैश प्राइस इज 4000. एज वी कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, कैश प्राइस इज 4000. 4000 minus down payment is 3000. How to calculate the balance? 3000 minus 1000, 2000 minus 1000. 1000 minus 1000 is nil. Correct? And you know the last step. Total of principal is 4000. This total is 300. So the total is 4300. Clear? Students, इस तरह से हमें क्या करना है, 4 टाइप्स ऑफ हायर परचेज सीखना है और सॉल्व करना है एग्जाम में. ठीक है? सो फॉर 15 मार्क्स और 10 मार्क्स दे में आस्क एनी वन मेथड अलॉन्ग विद दैट लेजर्स और जर्नलिटीज पूछ सकते हैं. इन टुडेज क्लास वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर हायर परचेज चार्ट इन ऑल द 4 मेथड्स. इन नेक्स्ट हायर परचेज क्लास वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द लेजर्स. ठीक है? दैट्स इट फॉर द डे. हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.